अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इस मार्केट अपडेट में मैं आपको सिंपल वर्ड्स में, सादा अल्फाज में, टेक्निकली और फंडामेंटली बताऊंगा कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ये मैंने आपके सामने बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो प्राइस कॉन्स्टेंटली जो है इस ट्रेंड लाइन से जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट हो रहा है। अब ये जो लेवल है ना ट्रेंड लाइन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर प्राइस इस रीजन से ऊपर क्लोजिंग देता है और सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, ये सस्टेन होता है। ठीक है, देखिए प्रीवियसली भी प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की है यहाँ पे, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, रिजेक्शन लिया है। ठीक है, और अभी भी रिजेक्शन ले सकता है। तो आपने ये थोड़े ग्रीन कैंडल्स देख के बुलिश नहीं होना। जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज होगा, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाएगा, कंसोलिडेशन देगा, देन आप लॉन्ग पोजीशंस प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, हम ओवरऑल बुलिश नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिटकॉइन का अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 70K के रीजन में जो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये भी अच्छे से फिल नहीं हुआ। बिल्कुल एक फेयर वैल्यू गैप पे टॉप पे विक लगा है, उसके बाद प्राइस ने ऊपर मूव किया है। तो ये जो रीजन होगा इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँगा बाय के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर यहाँ पे बिटकॉइन आया और स्ट्रेंथ दिखाया, ये लोअर लेवल है, या इनकेस यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाए, देन हम बिटकॉइन पे लॉन्ग का प्लान, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है वो कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और अब अगर हम फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली जब ट्रंप ने 90 डेज का टैरिफ पॉज लगाया बाकी कंट्रीज पे, तो मार्केट में हमें एक 9 से 10% की करेक्शन देखने को मिली है। ठीक है, अब ये जो करेक्शन आया है, ये करेक्शन इस वजह से ज़्यादा नहीं आया बिकॉज ट्रंप ने बाकी कंट्रीज का तो टैरिफ पॉज लगा दिया, लेकिन चाइना से अभी तक उसका टैरिफ वॉर चल रहा है। और ये एक मेजर इशू है, बाकी कंट्रीज का इतना इशू नहीं है, लेकिन चाइना और यूएस का जो टैरिफ वॉर है उसका बहुत इशू हो सकता है। जब तक ये दोनों कंट्रीज आपस में नेगोशिएट नहीं करते, तब तक हमें मार्केट्स में कोई अच्छा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने इस न्यूज़ पे भी नज़र रखना है, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन पे भी नज़र रखना है। जब आपको ब्रेकआउट होकर सस्टेनेबिलिटी दिखता है, देन आप इजीली जो है वो यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं और इन हाइज को टारगेट कर सकते हैं। इससे अलावा जब तक ये आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ना करें, या फिर अपने फेवरेट कॉइन्स में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब आप अगर इंटरनली ट्रेड करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आप इंटरनली इसको, ये जो सिंपल सिंपल सपोर्ट्स हैं, इनके बाउंस को पकड़ें, कुछ परसेंट लेके निकल जाएं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने वेट करना है ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। ठीक है, ब्रेकआउट हो, उसके बाद आपको प्रॉपर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन दे, उसके बाद जो है वो आप अपने पोजीशंस बनाना, बिल्टअप करना स्टार्ट कर दें। तो ये मार्केट का सिंपल सा अपडेट है। इसके अलावा अगर आपको अपने फेवरेट कॉइन का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में अपने फेवरेट कॉइन का नाम लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्केट अपडेट में मैं आपके फेवरेट कॉइन का भी एनालिसिस करके दे दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।